आज समझेंगे अहंकार क्या होता है। आपने काफ़ी अहंकार के बारे में पढ़ा होगा और आपने अहंकार के बारे में समझा भी होगा, लेकिन अहंकार आपको समझ में नहीं आया। काफ़ी लोग कहते भी हैं कि सामने वाला आदमी बहुत अहंकारी है, या आप या हम ज़्यादा अहंकारी हैं। हम रोज़ ही ये शब्द सुनते हैं अहंकार, लेकिन हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि अहंकार को समझ नहीं पा रही है। तो वैज्ञानिक तरीके से बिल्कुल इस बात को समझेंगे सही तरीके से कि अहंकार है क्या। अभी तक अहंकार के बारे में जो कुछ बताया गया है, निश्चित ही वो गलत है। जो आपने सुना है उस पे आपको यकीन भी नहीं होता है कि अहंकार के बारे में बताया जाता है, शास्त्रों में बताया जाता है, आपके बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं, आपके दोस्त बताते हैं कि आप अहंकारी हो गए हो। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है, ये वैज्ञानिक तरीका नहीं है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा से। पहली बात तो इस बात को समझ लीजिए कि अहंकार है क्या। अहंकार इस कुदरत के जो 34 तत्व है उसमें से एक तत्व अहंकार है। इस कुदरत में अलग अलग पदार्थ होते हैं। कुछ पदार्थों की ही वैज्ञानिक खोज कर पाए हैं और बाकियों की वैज्ञानिक खोज नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी है, जिसको भगवत्ता की प्राप्ति हो गई है, जिसके अंदर ब्रह्म प्रकट हो गए हैं, भगवान प्रकट हो गए हैं, वो इन सभी तत्वों को जानते हैं बिना किसी मशीन के, बिना किसी वैज्ञानिक तरीके से। वो डायरेक्ट इन तत्वों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं, या कह लो उनको पहले से ही पता है, क्योंकि वो जिसके अंदर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं वो सभी तत्वों को जान लेते हैं और उनको पहले से ही पता है, ऐसा समझ लीजिए। तो अहंकार एक तत्व है कुदरत का। जैसे ये हवा है, ये पानी है, ये मिट्टी है, ऐसे ही अहंकार भी एक बारीक तत्व है जो कि हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है, जो कि दिव्य दृष्टि से जिसको हम देख सकते हैं। अब इस कुदरत में उस अहंकार का काम क्या होता है, या इस शरीर में एक तत्व है जो कि शरीर के अंदर फैला हुआ है, उसका भी कुछ ना कुछ काम तो जरूर होगा। तो जो अहंकार इस शरीर में अंदर फैला हुआ है, कारण शरीर के अंदर, उसका एक ही काम होता है कि ऐसी भावना पैदा करना, ऐसी एहसास कराना कि हर काम मैंने किया है। जैसे करने वाले तो परमात्मा हैं, लेकिन अहंकार की वजह से, उस तत्व की वजह से हमें ये एहसास होता है, या ये फीलिंग्स आती है, या ये सोच आती है कि ये काम मैंने किया है। जबकि हकीकत क्या है इस ब्रह्मांड की, कि किसी भी काम को करने वाले परमात्मा है। आप भी जो काम कर रहे हैं वो आपने नहीं किया है, वो काम परमात्मा ने किया है, ब्रह्म ने वो काम किया है। लेकिन शरीर के अंदर एक तत्व है जो कि हमें ये एहसास दिलाता है कि ये काम मैंने किया है, कर्ता भाव प्रकट करता है। चलो इस बात को ऐसे समझाते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर अग्नि है, आग है, उसका काम है शरीर के अंदर गर्मी पैदा करना, बिल्कुल ठीक है। और उसी की वजह से आपको पसीने भी आते हैं, गर्मी होती है तो पसीने तो आएंगे ही। तो अग्नि तत्व का काम क्या है, अग्नि पदार्थ का काम क्या है, क्या है कि गर्मी पैदा करना। इसी तरीके से कुदरत के अलग अलग तत्व हैं, उनके अलग अलग गुण हैं और अलग अलग उनके काम भी हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझाया जा रहा है कि शरीर के अंदर अलग अलग तत्वों के क्या काम होते हैं, और उसमें से एक तत्व है अहंकार, जिसका रंग होता है नीला, जो कि दिव्य दृष्टि से देखने में आता है,
क्योंकि जो अहंकार पदार्थ है ना, जो तत्व है, वो हवा से भी बारीक है। जब हमें हवा ही दिखाई नहीं देती है तो अहंकार तत्व हमें कहाँ से दिखाई देगा, अहंकार पदार्थ हमें कहाँ से दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। लेकिन दिव्य दृष्टि बारीक पदार्थों को देख लेती है और परमात्मा उसके काम को जानते हैं कि वो क्या काम कर रहा है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि कोई पदार्थ इस कुदरत में है या नहीं है तो शरीर के अंदर वो क्या काम कर रहा है, इस ब्रह्मांड के अंदर वो क्या काम कर रहा है। तो अहंकार एक तत्व है जो कि वास्तविकता में मौजूद है। ये खाली हमारे दिमाग की कल्पना नहीं है कि अहंकार नहीं होता। जिसके अंदर से भावनाएं निकलती हैं, जैसे आग के अंदर से गर्मी निकलती है, ऐसे ही अहंकार तत्व के अंदर से ये भावनाएं, ये फीलिंग्स, ये एहसास या ये सोच निकलती है कि काम मैंने किया है, कर्ता भाव आ जाता है। तो उस तत्व का काम ही यही है कि मैंने किया है, ऐसी फीलिंग्स पैदा करना। इसी वजह से सभी जीवों के अंदर, चाहे कीड़े मकोड़े क्यों ना हो, चाहे कुत्ता बिल्ली क्यों ना हो, चाहे आप क्यों ना हो, चाहे आपके घर वाले ही क्यों ना हो, चाहे आपके दोस्त रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हमेशा आपने सुना होगा वे ये कहते रहते हैं कि आपका ये काम मैंने कर दिया, मैं नहीं होता तो आप कहीं पे फंस जाते या आपकी कोई मदद नहीं कर देता, ये काम मैंने किया है आपका। हर कोई ये कहता है कि ये काम मैंने किया है। चाहे एक बच्चे से भी आप ये पूछ लो, वो भी ये कहेगा कि ये काम मैंने किया है। किसी मिस्त्री से, मजदूर से आप बात करो जिसने आपका मकान बनाया है, बनाने वाला तो परमात्मा ही है, लेकिन वो मजदूर क्या कहेगा कि मकान मैंने बना के तैयार किया है, ये बिल्डिंग मैंने बनाई है। तो ऐसी फीलिंग्स उस मजदूर के अंदर किस वजह से आ रही है कि मैंने किया है? उस अहंकार तत्व की वजह से, जिसका नीला रंग होता है, उसकी वजह से ये भावना पैदा हो रही है उस मजदूर के अंदर कि ये मैंने काम किया है। ऐसा ही उदाहरण सारे ब्रह्मांड के लिए लागू होता है। यहाँ पे हर जीव, देवता भी ये कहते हैं कि ये काम मैंने किया है। वो किसी को वरदान दे देते हैं तो वो काम हो जाता है, और फिर वो देवता क्या कहता है कि ये काम मैंने किया है। हर कोई यही कह रहा है कि मैंने किया है, क्योंकि हवा की तरह वो अहंकार तत्व संपूर्ण प्राणियों के अंदर विद्यमान है, मौजूद है। सिर्फ हमें ज्ञान नहीं है उस पदार्थ का, इसलिए हमें पता नहीं लग पा रहा है कि ये फीलिंग्स, कि ये काम मैंने किया है, ये क्यों आ रही है। ज्ञानियों को ये बात पता होती है। तो आज हमने ये समझा कि आपके अंदर, हमारे अंदर और संपूर्ण जीवों के अंदर और देवताओं के अंदर, चाहे कीड़े मकोड़ी पंछी ही क्यों ना हो, वे ऐसा क्यों कहते हैं कि ये काम मैंने किया है, जबकि करने वाला कौन है? परमात्मा। तो इस पदार्थ की वजह से ही ये एहसास होता है कि काम मैंने किया है, ये कर्ता भाव का एहसास होता है। जैसे उदाहरण से मैंने पहले समझा ही दिया है, आग गर्मी पैदा करती है, उसका गुण है ये, उसमें से गर्मी पैदा होगी ही। ऐसे ही अहंकार में से कर्ता भाव कि ये काम मैंने किया है, ऐसा एहसास पैदा होगा शरीर के अंदर। संपूर्ण प्राणियों के, जीवों के अंदर ऐसा एहसास पैदा होता है। तो ठीक है, अहंकार के बारे में काफ़ी समझ लिया, और भी इसके बारे में हम समझते रहेंगे। तो आज हमने ये गलतफहमी तोड़ दी कि कोई भी काम हम नहीं करते हैं, सिर्फ वो हमारा एहसास है अहंकार तत्व की वजह से। करने वाले परमात्मा ही हैं, ब्रह्म है, हकीकत यही है। हकीकत को ये छुपा लेता है। अहंकार इस बात का आपको कभी भी एहसास नहीं होने देगा कि कोई भी काम कर रहा है वो काम परमात्मा ने किया है, वो आपको एहसास होने ही नहीं देगा, किसी को भी नहीं होने देगा। लेकिन ब्रह्मज्ञानी इस माया जाल को तोड़ देते हैं
और ये बात वो पता कर लेते हैं कि कोई भी काम परमात्मा ने किया है, चाहे खेत में फसल उगाने का काम क्यों ना हो, चाहे खेत में जुताई का काम क्यों ना हो, चाहे दुकान पे सामान बेचने का काम क्यों ना हो, चाहे बिल्डिंग बनाने का काम क्यों ना हो, कोई भी काम हो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का, यहाँ पे कोई काम नहीं करता है, काम करने वाला परमात्मा ही है। वो करता होते हुए भी यह करता है। तो इस अहंकार तत्व ने आपको भ्रम में डाल दिया है, माया जाल में डाल दिया है, आपके दिमाग को पजल कर दिया है, दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर दी है कि काम मैंने किया है। तो ये आपका सिर्फ भ्रम ही है कि कोई काम आपने किया है। ये भ्रम पैदा हुआ अहंकार तत्व की वजह से। उसमें से तो ये फीलिंग्स आती ही रहेगी, आती ही रहेगी। तो धन्यवाद ये जानने के लिए कि हमारे अंदर ये फीलिंग्स क्यों आती है कि काम हमने किया है, जबकि हकीकत में हम कुछ नहीं करते। सब कुछ करने वाला वो परमात्मा है। यही इस ब्रह्मांड की हकीकत है, रियलिटी है। इसके अलावा और कोई हकीकत नहीं है। अपने दिमाग के माया जाल को तोड़ें कि हम करने वाले हैं। ये सिर्फ आपका दिमाग का और इस अहंकार तत्व का भ्रम है। ये झूठ है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। पत्ता भी हिलता है तो परमात्मा की इच्छा से हिलता है या परमात्मा हिलाते हैं। ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर कार्य परमात्मा ही कर रहा है। उदाहरण काफ़ी दे दिए, बाकी कुछ छोटे मोटे उदाहरण आप भी समझ सकते हैं। एकांत में बैठ करके इस बात को समझिए, 10-20 मिनट वीडियो सुनिए और फिर इस बात को शांति से समझने की कोशिश करें। धन्यवाद आज ये जानने के लिए और एक मति भ्रम को तोड़ने के लिए कि काम हम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। अज्ञानतावश आपको ये बात पता नहीं है। आप अपने आप को भूल गए हैं, असली रूप को भूल गए हैं कि आप परमात्मा हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। मेरा नमन आपके चरणों में सत सत नमन है, स्वीकार कीजिए। कल फिर बात करते हैं किसी और माया जाल को दिमाग से तोड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।